अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कौमी टीम के कोच गैरी क्रिश्चियन ने कौमी टीम के सीनियर खिलाड़ियों को वार्निंग दे दी है। साउथ अफ्रीका की टीम ने बड़ा एजाज हासिल कर लिया है और 2024 T20 वर्ल्ड कप की पहली टीम बन गई है। और पाकिस्तान की टीम अब अगले राउंड में कैसे जा सकती है। और इसके अलावा पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी शदीद गुस्से में और नाराज नजर आ रहे हैं, जबकि कौमी टीम में तब्दीलियों की आवाज और ज्यादा बुलंद होने लग गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इन अहम टॉपिक्स पर बात करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान टीम की नाकिस और बदतरीन कारकर्दगी के बाद और यूएसए और इंडिया से शिकस्त के बाद कौमी टीम के कोच गैरी क्रिश्चियन भी नाराज हो गए हैं और उन्होंने कौमी टीम के सीनियर खिलाड़ियों को वार्निंग दे दी है। उनका कहना है कि बंदे के पुत्रों की तरह खेलना है तो खेल लो, नहीं खेलना तो फिर घर चले जाओ। तो सीनियर खिलाड़ियों में दोस्तों बाबर, रिजवान, फखर, चाचू जी, शादाब, इमाद वसीम, शाहीन शाह अफरीदी, आमिर, हारिस रऊफ, ये तकरीबन जो खेल रहे हैं सारे के सारे ही आते हैं। तब्दीलियां तो मुमकिन नहीं है, लेकिन कम अज कम रिजवान, इफ्तिखार, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ कम अज कम इनको कुछ अरसे के लिए रेस्ट जरूर देनी चाहिए, क्योंकि पिछले लगभग तकरीबन 3-4 साल से ये लगातार खेल रहे हैं और शाज़ो नाज़र कोई मैच मिस किया हो। तो हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी ने जब वो अनफिट हुए तब कुछ मैचेस मिस किए और रिजवान जो है उन्होंने मेरे ख्याल में तो शायद ही कोई मैच मिस किया हो। और चाचू जी भी जब उनकी फॉर्म थोड़ी सी डामाडोल होती है तो फिर उनको साइड पे लगाया जाता है और फिर डोमेस्टिक में वो एक आध इनिंग खेलते हैं, उसके बाद फौरन उनको टीम में वापस लाया जाता है। तो ये कुछ तब्दीलियां कम अज कम टीम में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बाबर की कप्तानी भी इन सीनियर्स के होते हुए किसी सूरत भी कामयाब नहीं हो सकती। तो दोस्तों हालात इस पार भी वैसे ही हैं और उस पार भी। मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश की। पाकिस्तान की टीम इंडिया के खिलाफ 120 रन का टारगेट चेज करने में नाकाम रही, तो इसी तरह बांग्लादेश की टीम भी पाकिस्तान की तरह लगभग मैच जीत चुकी थी और सिर्फ उसको फिनिशिंग लाइन क्रॉस करनी थी, मगर वो बिल्कुल एंड पर आकर फिनिशिंग लाइन क्रॉस करने में नाकाम हो गई। तो इस तरह साउथ अफ्रीका की टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को सिर्फ और सिर्फ 4 रन से शिकस्त देकर मैच जीत लिया और सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो इस ग्रुप में दूसरी क्वालिफाई करने वाली टीम कौन सी बनती है, इसका फैसला होना अभी बाकी है। तो इसके अलावा दोस्तों अगली खबर है पाकिस्तान टीम की कि पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी हारे खुद हैं, गलतियां अपनी बच्चों की तरह खेलना खुद नहीं है। तो शायद नाराज जो है वो पाकिस्तानी कौम और तनकीद करने वालों पर है। भाई अगर आपको तनकीद करने वालों की तनकीद इतनी बुरी लगती है तो फिर आप बंदे के बच्चों की तरह खेलो, आप अच्छा खेलो, मैचेस जीतो, तो फिर कोई तनकीद ना करे। जब आप बुरा खेलोगे तो फिर तनकीद तो बनती ही है। तो पाकिस्तान का आज फिर कनाडा के साथ मैच है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी टीम ना तो ग्राउंड में प्रैक्टिस करती नजर आई और ना ही कोई और एक्टिविटी करती नजर आई। तो जब से पाकिस्तानी टीम इंडिया के खिलाफ मैच हारी है तब से पाकिस्तानी अपने अपने होटल के कमरों में लॉकडाउन किए हुए, क्योंकि शिकस्तों के बाद टीम का माहौल बुरी तरह बिगड़ चुका है। इसी को देखते हुए मोहसिन नकवी, वसीम अकरम और दीगर साबिक खिलाड़ियों और तजिया निगारों ने कौमी टीम में तब्दीलियों की आवाज बुलंद कर दी है और ये आवाज अब इतनी बुलंद हो गई है कि चेयरमैन मोहसिन नकवी भी इसमें शामिल हो गए और उनका भी कहना है कि कौमी टीम में तब्दीलियां अब वक्त की जरूरत है। तो वसीम अकरम ने भी बाबर, रिजवान, शाहीन अफरीदी पर कड़ी तनकीद की है और उन्होंने कहा है कि इनको टीम से फौरी तौर पर निकाला जाए। इसके अलावा एक सीनियर तजिएकार ने तो ये कहा है कि इन सीनियर के नाम पे भेड़ों को फौरी तौर पर टीम से निकाला जाए। बेशक 7-8 प्लेयर ही हों, उनके साथ कनाडा और अमेरिका के खिलाफ मैच खेल लिए, लेकिन इनको फौरी तौर पर पाकिस्तान भेजा। फिलहाल आज पाकिस्तान का मैच है और इस सूरत हाल में पाकिस्तान की टीम कैसे अगले राउंड में क्वालिफाई कर सकती है उसके बारे में अब मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों पाकिस्तान की टीम अब इस सूरत में क्वालिफाई कर सकती है कि पाकिस्तान अपने दोनों मैचेस अच्छे रन रेट से जीते, जबकि अमेरिका की टीम अपने अगले दोनों मैचेस हारे, तो तब पाकिस्तान सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर सकता है, नहीं तो पाकिस्तानी टीम को अब लाहौर ही आना होगा।